ये है आर्टोरिया मिनी लैब 3, सबसे लोकप्रिय मिनी मिडी कंट्रोलर कीबोर्ड्स में से एक का लेटेस्ट वर्जन। और काफी बवाल लगता है यार ये। खूबसूरत, स्टाइलिश और नन्हा सा डिवाइस जिसमें वो सभी फीचर्स हैं जो मुझे चाहिए। वाकई सब दे रखा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सभी चीजें मिनी लैब 3 के बारे में। की फील, डॉग कंट्रोल, आर्क और कॉर्ड्स फीचर्स, नॉब्स, फेडर, स्क्रीन और एक जबरदस्त फीचर जो कि मिनी लैब 3 को औरों से अलग बनाती है, जो कि देखेंगे आप। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप नए हैं तो मैं हूं संजय सी। मेरे पास है बहुत सी वीडियोस म्यूजिक प्रोडक्शन की और लेटेस्ट म्यूजिक गियर भी, तो सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मैं आपके लिए हर हफ्ते लाऊंगा लेटेस्ट गियर, सैटरडे के न्यूज वीडियोस, वो भी फ्री प्लगइन्स और कुछ स्पेशल डिस्काउंट कोड्स भी। नीचे दिए गए हैं मिनी लैब के सबसे अच्छे प्राइसेस और कुछ दूसरे कीबोर्ड्स के रिव्यू लिंक्स भी, जो हो सकता है आपको पसंद आए। अब बात करें मिनी लैब 3 के बारे। इस मिनी लैब 3 की करंट प्राइस है $109, जो कि दूसरे कॉम्पिटिटर्स के बराबर ही है। पिछले मिनी लैब का एक सबसे अच्छा फीचर था की फील। तो क्या मिनी लैब 3 में भी अच्छी की फील है? जी हाँ, ये काफी हद तक पिछले मॉडल जैसा ही है, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इन 25 वेलोसिटी सेंसिटिव कीज की वजह से इसने सबसे अच्छा अनुभव दिया है अब तक के जितने भी कंट्रोलर्स ट्राई किए हैं उनमें से। अगर आप पियानिस्ट हैं तो आप इससे खुश होंगे। ये बहुत ही नेचुरल और एक्सप्रेसिव है। आर्टोरिया में कीज सही पीरियड में। और ड्रम पैड्स का क्या? वैसे तो ये अभी चल रहे मॉडल्स की तुलना में थोड़ा बेहतर है, लेकिन अंतर बहुत ही कम है। और कभी कभी तो मुझे कीज को थोड़ा जोर से दबाना पड़ता है साउंड निकालने के लिए। ऊपर की कीज में आपको देखने को मिलता है बहुत ही सुंदर कंट्रोल पैनल, पिच एंड मॉड स्ट्रिप्स, ऑक्टेव अप एंड डाउन, 8 एंडलेस नॉब्स, 4 फेडर्स और 8 वेलोसिटी सेंसिटिव RGB बैकलिट पैड्स। इसके अलावा आपके पास है एक स्क्रीन और एक 9th नॉब जिसे दूसरे कामों के लिए रखा गया है। लेकिन उसे बताने से पहले हम देखते हैं इसके पीछे के हिस्से को, क्योंकि हमें यहाँ कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। शुरुआत करने के लिए USB-C, यहाँ है एक पोर्ट पेडल के लिए और एक फुल साइज मिडी आउट पोर्ट। ये बहुत अच्छा है अगर आप इसे सिंथ के साथ यूज करना चाहते हैं तो, खास करके नए आर्पिजिएटर और कॉर्ड फीचर्स के साथ। लेकिन अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, तो चलिए अब आगे देखते हैं डॉ फीचर्स। मिनी लैब इन सब के लिए डॉ कंट्रोल देता है, जैसे एबल्टन लाइव, FL स्टूडियो, बिटविग, लॉजिक प्रो, रीजन और MCU स्टैंडर्ड के लिए भी सब सपोर्टेड हैं। तो ये लगभग सारे डॉ के लिए काम करेगा। कभी भी शिफ्ट की प्रेस कीजिए ट्रांसपोर्ट कंट्रोल्स को एक्सेस करने के लिए। स्टॉप, प्ले, रिकॉर्ड, टैप और लूप ऑन और ऑफ, कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट फंक्शंस मिसिंग थे मिनी लैब के पिछले वर्जन में। तो जाहिर सी बात है कि ये है वेलकम एक नए फीचर्स का, जो कि जबरदस्त चीज है। केवल एक ही नुकसान देखने को मिलता है, जो कि है डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट कंट्रोल्स नहीं है, जिसका मतलब है कि ये ड्रम पैड्स के साथ काम करते हैं तो आपको शिफ्ट बटन दबाना पड़ेगा। हाँ, आलस बुरी बला है। तो ये एक्स्ट्रा बटन का दबाना शायद आपको बहुत ज्यादा एफिशिएंसी नहीं देगा, लेकिन ज्यादा सोचना बेकार है। मुझे सच में बहुत खुशी है इस फीचर के ऐड होने से। चलिए इसे देखें। जब मैंने डॉ कंट्रोल्स के फीचर्स को टेस्ट किया तब मुझे पता चला कि एबल्टन में मुझे कितना अच्छा कंट्रोल मिलता है। आप नॉब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एबल्टन डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए, और आप देखते हैं कि कुछ बहुत ही बेहतरीन डिवाइसेस के नाम स्क्रीन पर हैं। तो अब आपको पता है कि आप किस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, और जब आप नॉब्स घुमाते हैं तो स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा कि किस पैरामीटर को आप कंट्रोल कर रहे हैं, और उसे मापने की यूनिट जैसे हर्ट्ज, डेसिबल्स, ये बहुत अच्छे से हो जाता है। ये 4 फेडर्स एक समय में एक ट्रैक को कंट्रोल करते हैं। मेरा मतलब है कि फेडर 1 कंट्रोल करता है ट्रैक्स की वॉल्यूम को, 2 और 3 कंट्रोल करता है सेंट्स, 4 कंट्रोल करता है पैन। काश इसकी बजाय एक ही समय पर कई ट्रैक वॉल्यूम्स को कंट्रोल करने का तरीका होता, लेकिन ये किसी भी तरह संभव नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने इसे इस तरह से बनाया, लेकिन हो सकता है कि आपको ये पसंद आए। और इन कंट्रोल्स का होना बहुत उपयोगी है एक्टिव ट्रैक्स के लिए। एबल्टन के सेशन व्यू में क्लिप्स को पैड से चालू किया जा सकता है, और सीन एक्टिव करने के लिए ब्लैक नॉब को क्लिक करें।
अरेंजमेंट व्यू में ब्लैक नॉब दिखाता है टाइमलाइन को। तो मिनी लैब 3 करता है बहुत ही अच्छा एबल्टन कंट्रोल, लेकिन ये आपको उतना डेडिकेटेड कंट्रोल नहीं देता है जितना कि देता है नोवेशन लॉन्च की मिनी। नोवेशन डिजाइन किया जाता है एबल्टन लाइव के लिए, लेकिन लॉन्च की एक बहुत बड़ा फीचर मिस करता है जो कि आर्टोरिया को आगे बढ़ाता है। मैं इसके बारे में भी बताता हूँ। लॉजिक में मिनी लैब 3 देता है आपको सेम ट्रांसपोर्ट कंट्रोल्स, ट्रैक नेम्स, प्लग इन पैरामीटर्स जो स्क्रीन पर दिखते हैं। FL स्टूडियो में भी आपको कुछ ऐसे ही फीचर्स मिलते हैं, और स्क्रीन फीडबैक, प्रीसेट नेम्स और प्लग इन पैरामीटर्स जिन्हें आप नॉब के साथ कंट्रोल कर रहे हैं। आर्टोरिया ने और भी कुछ फीचर्स ऐड किए हैं, जैसे बिल्ट इन आर्पेजिएटर और बिल्ट इन कॉर्ड्स, मिनी लैब को अब तक का आधुनिक मिडी कंट्रोलर बनाने के लिए। इससे पहले कि हम उन्हें एक्सप्लोर करें, मैं मिनी लैब के उस फीचर के बारे में बताना चाहूंगा जो कि इसे बाकी मिनी कीबोर्ड से अलग करता है, डीप वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल। मिनी लैब 3 आपको देता है बहुत ही बेहतरीन कंट्रोल अब तक के सबसे अच्छे वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट एनालॉग लैब पर। एनालॉग लैब एक प्लगइन है जो आपको एक्सेस देता है आर्टोरिया की बहुत बड़े कलेक्शन पर, जिसमें सिंथ्स, पियानोज, इलेक्ट्रिक पियानोज, स्ट्रिंग्स और भी बहुत कुछ है। और उन्होंने एनालॉग लैब के कंट्रोल को मिनी लैब 3 में ही इंटीग्रेट किया है। तो आप उन सभी प्रीसेट्स को आर्टोरिया के द्वारा नेविगेट, लोड और फिर मॉडिफाई कर सकते हैं, और साउंड बना सकते हैं 8 नॉब्स और 4 फेडर्स के साथ। ब्लैक नॉब एनालॉग लैब में प्रीसेट्स की वजह से चलता है, और इसे दबाने से आप साउंड लोड कर सकते हैं। आप शिफ्ट और टर्न का भी यूज कर सकते हैं साउंड टाइप्स को चुनने के लिए। इसमें सबसे ज्यादा कंट्रोल है जो एक मिनी मिडी कीबोर्ड आपको दे सकता है, उन नेटिव इंस्ट्रूमेंट्स से भी ज्यादा जिनमें कंप्लीट कंट्रोल सॉफ्टवेयर और M32 कीबोर्ड है। यह किसी भी साउंड डिजाइनर का सपना होता है, और इसे आर्टोरिया ने बहुत ही अच्छे से मिनी लैब 3 के जरिए पूरा किया है। और डीप वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट का होना यह साबित करता है कि यह बाकी मिडी कंट्रोलर से सबसे आगे है इस कीमत पर। यह अच्छी चीज है। क्वेश्चन, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल कितना जरूरी है आपके स्टूडियो के लिए? कमेंट में बताएं। वैसे मैं आपको बता दूं, आर्टोरिया ने मिनी लैब 3 में एनालॉग लैब इंट्रो को शामिल किया है, मतलब आपको काफी साउंड्स और सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं शुरू करने के लिए। अभी के लिए हम देखते हैं बाकी के 2 फीचर्स जो आर्टोरिया ने ऐड किए हैं, आर्पेजिएटर और कॉर्ड फीचर्स। आप आर्पेजिएटर को चालू कर सकते हैं शिफ्ट बटन का यूज करके, और शिफ्ट बटन को ज्यादा देर दबा कर रखने से हमें आर्पेजिएटर के ऑप्शंस मिलते हैं। आप यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं, मोड को चेंज करना, ऊपर नीचे, रेट, डिवीजन, ऑक्टेव्स, इवन स्विंग को बदलना। कॉर्ड मोड को हम एक्सेस कर सकते हैं शिफ्ट और होल्ड बटन प्रेस करके, और अब सिंगल नोट्स को बजाते हैं। आप लंबे समय तक शिफ्ट और होल्ड को प्रेस करके नए कॉर्ड्स बना सकते हैं, फिर कॉर्ड के नोट्स को चला सकते हैं। तो जानते हैं अब मिनी लैब 3 की कमियों के बारे में। जी हाँ, कुछ कमियां हैं इसमें, लेकिन इससे पहले कि मैं उन पर जाऊं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं अब तक के सबसे अच्छे मिनी कीबोर्ड्स के कंपैरिजन को देखने के लिए, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने अकाई, नेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, M ऑडियो और भी बहुत से कीबोर्ड्स को कवर किया है। तो यहाँ कुछ कमियां भी हैं मिनी लैब 3 में, जो कि पता चलती है जब हम इसे कंपेयर करते हैं पुराने मॉडल्स और कुछ दूसरे कीबोर्ड्स के साथ। मिनी लैब के पुराने वर्जन में थी 16, जी हाँ 16 नॉब्स, जो कि देती है आपको कुछ अन्य कंट्रोल्स एनालॉग लैब में साउंड्स बनाने के लिए। लेकिन इस वर्जन 3 में हमें मिलती है 8 नॉब्स और 4 नॉब्स, मतलब कि कुल मिलाकर 12 कंट्रोल्स। फिर भी ये अच्छा है और साउंड को डिजाइन करने के लिए काफी है। मिनी लैब 3 में नोट रिपीट के लिए अलग से कोई बटन नहीं है, जैसे कि कुछ अन्य कीबोर्ड्स अकाई MPK मिनी MK3 में होती है। नोट रिपीट काम की चीज है जब आप पैड्स पर ड्रमिंग कर रहे हो
और जब आप हाई हैट को जल्दी जल्दी रिपीट करना चाहते हैं, जैसे कि इसे मिनी लैब 3 पर करने का एकमात्र तरीका है आर्पेजिएटर को चालू करके, जिसके लिए जरूरत होती है काफी बार बटन्स को दबाने की, और उसके बाद भी आपको ये इफेक्ट बस कीबोर्ड पर मिलेगा, पैड्स पर नहीं। वैसे मेरे ख्याल से इनमें से कोई भी कमी इतनी बड़ी नहीं है कि इसे खरीदा ना जाए। तो क्या ख्याल है सॉफ्टवेयर के बारे में? तो ये मिनी लैब 3 आता है एबल्टन लाइव लाइट के साथ, जो एक शुरुआती डॉ है अगर आपके पास पहले से नहीं है। आपको मिलता है एनालॉग लैब इंट्रो, जो आर्टुरिया के वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स के अद्भुत कलेक्शन के साथ साउंड डिजाइन के लिए जबरदस्त चीज है। उन्होंने इसके अलावा UVI मॉडल, डी ग्रैंड पियानो, नेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, द जेंटलमैन अपराइट पियानो और 2 महीने का लूप क्लाउड सब्सक्रिप्शन भी शामिल किया है। आप आर्टुरिया कंट्रोल एडिटर का इस्तेमाल करके कंट्रोल्स को भी अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। अगर आप अपने सॉफ्टवेयर सिंस के कलेक्शन को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं आर्टुरिया के द्वारा, तो मिनी लैब 3 के लिए ये बहुत आसान काम है। अब मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करना चाहूंगा। आर्टुरिया सबसे बेहतर बिल्ड क्वालिटी के लिए जाना जाता है। मिनी लैब 3 की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है मिनी लैब 2 के मुकाबले। पिछले मॉडल का बेस मेटल का था, जो कि मुझे नहीं लगता जरूरी है। इस लेटेस्ट मॉडल का बेस प्लास्टिक का है, जो कि बहुत मजबूत महसूस होता है और इसका वजन भी कम है। नॉब्स और फेडर्स फील बहुत ही अच्छे और सटीक हैं। इनका टर्न फील बहुत ही सख्त है। इसका रेजिस्टेंस भी पुराने मॉडल्स और अन्य दूसरे कीबोर्ड्स की तुलना में ज्यादा है। मिनी लैब 3 आता है 2 कलर्स के साथ, क्लासिक आर्टुरिया व्हाइट और एक इसका ब्लैक वर्जन। आर्टुरिया ने मिनी लैब 3 के साथ 5 साल की वारंटी भी शामिल की है, जिससे वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम तगड़े प्रोडक्ट बनाते हैं। और आखिर में ये एक आकर्षक कंट्रोलर है। मैं तो बोलना चाहूंगा कि अब तक का सबसे सुंदर मिडी कंट्रोलर है। इसकी डिजाइन बिल्कुल सिंपल, मॉडर्न और लुभावनी है। कितना प्यारा है यार। मैं इसे अपने स्टूडियो में आपको दिखाना चाहूंगा और देखिए ये रहा। मुझे लगता है आर्टुरिया ने मिनी लैब 3 के साथ सही चीजों पर ध्यान दिया है। उन्होंने हमें यहाँ एक और विजेता दे दिया है। उम्दा की फील, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल्स, डीप वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल, बहुत ही फायदेमंद स्क्रीन और डॉ को कंट्रोल करने वाली सभी आवश्यक चीजें। मिनी लैब मार्केट में सबसे लोकप्रिय मिडी कंट्रोलर्स में से एक है और आर्टुरिया ने अब हमें लगभग वो सब दे दिया है जो पिछले मॉडल में नहीं था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाएं, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें और इसी तरह अपना पसंदीदा म्यूजिक बनाते रहें। अगर आप मेरे चैनल पर अदर कीबोर्ड्स के रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। बस यहाँ से वीडियो देखें। जल्द मिलता हूँ आपसे।